हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंबेडकर, 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 अंबेडकर। इतना अगर भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग में पहुंच जाते। ये कहना है अमित शाह जी का। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो वो स्वर्ग में चला जाता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या कि वे देखे हुए हैं स्वर्ग में कि कौन कौन स्वर्ग में गया है। यहाँ तो लोगों का ज़िंदगी जो है नरक जैसी हालत बन चुकी है और स्वर्ग का दिलासा दिला दिला करके तो ये पंडित जी लोग ऐसा ब्राह्मणवाद, ये लोग स्वर्ग का नशा चढ़ा करके पूरे देश पे अब तक कब्जा करके रखे हुए थे। आज संविधान आया तो जलन हो रही है। तो चलिए इसी बात को समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए, ये जो बड़े लोकतंत्र हैं, इतना बड़ा लोकतंत्र है, इस देश में अभी फ़िलहाल लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ करता था। हर आदमी अपना आवाज़ उठा सकता था। कोई लोकतंत्र तरीके से धरना प्रदर्शन वगैरह कर सकता था। लेकिन आज लोगों का ये जो हक है वो छीन लिया गया है। क्यों? क्योंकि इसलिए छीना गया है ताकि सरकार की बदनामी ना हो। पूरे मीडिया तंत्र को खरीद लिया गया है। जितने भी सरकारी नेशनल न्यूज़ चैनल हैं, सब चैनलों को अपने कब्जे में कर लिया गया है। तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें कुछ नहीं बताना है। जो हम बोलेंगे वही तुम्हें इस मीडिया में न्यूज़ में चलाना है। कोई भी बात पूरे लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, यही इन लोगों का कहना है। क्यों? नहीं तो हमारा वोट कट जाएगा। वोट की खातिर अपने फायदे के लिए लोगों की मांग, डिमांड, उनका जो है कुचला जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, दफन किया जा रहा है। जो दलित नेता हैं वे लोग भी जाकर उसके आगे नतमस्तक हो गए हैं। दलितों की आवाज़ उठाने के लिए कोई नेता आज आगे नहीं आ रहा है। एक चंद्रशेखर रावण हैं जो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, लेकिन इनके जो बड़े नेता हैं, मायावती हो गई और भी बहुत सारे जो बीजेपी से जाकर गठबंधन कर चुके हैं ऑलरेडी। कुछ लोग इसमें होते हैं जो मौन समर्थन करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो खुलेआम समर्थन करते हैं। मौन समर्थन वाले को तो आप नहीं पहचान पाएंगे। आपको दिखाएंगे कि हम उनके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन वो भीतर ही भीतर सपोर्ट करेंगे। और जो दिखावे वाले हैं, जो डायरेक्ट, वे लोग डायरेक्ट समर्थन करते हैं। किस लिए करते हैं? उनको डर है कहीं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आकर के हमारे घर पे छापा ना मार दे। हाँ, तो जो लोग सरकार को मौन समर्थन करते हैं उन लोगों में जैसे मायावती जी हो गई और AIIMM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो गई। ये सब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, ये सब पार्टियां गुप्त रूप से, आप पहले ध्यान दीजिए, आप पहले सोचिए, ये सब क्या है, ये गुप्त रूप से बीजेपी का सपोर्ट करती है। क्यों? काहे? क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टियां जो आपके हित के लिए काम करती हैं, इनको कमज़ोर किया जाए। और ये जो कमज़ोर करने के लिए ये इन लोगों का एक राजनीतिक चाल है और इस बात को पब्लिक नहीं समझती। कौन जाएगा एक एक आदमी को समझाने के लिए, आपको और हमको? किसी को अब जाइए बोलिए कि देखिए आप अपने जाति वाले नेता को वोट मत दीजिए, वो बोलेंगे हमको सिखा रहे हो, हमको भड़का रहे हो उसके खिलाफ। ऐसी ऐसी तो बात है। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा है, अरे भाई, तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे अधिकार के लिए
कौन सी पार्टी लड़ रही है और कौन तुम्हें जाति के नाम पे भड़का करके उसको जितवाने के लिए जो काम कर रही है, तुम उसका सपोर्ट करोगे, उसके लिए जीत की राह जो है आसान होगी। देखिए, ये पिछले चुनाव हुआ था, इसमें 1-to-1 का पॉलिसी बनाया गया था, मतलब विपक्ष के द्वारा। केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, 1-to-1 पॉलिसी को तोड़ करके एक एक सीट पर 10-10, 12-12 प्रत्याशी, 8-8 निर्दलीय प्रत्याशी दिए, हर एक क्षेत्र से, जहाँ तक कि मतलब ये सब दिया जाता है। क्यों? इसलिए उनको अपने तरफ से कुछ पैसे दे करके भी खड़ा किया जाता है कि भाई तुम खड़ा हो जाओ, पैसा मैं दे रहा हूँ। वो जीतने के लिए नहीं, तो वो जीतेगा, वो नहीं, वो जिताने के लिए वो पैसा लेकर के खड़ा होगा कि हाँ, हम इस पार्टी को जिताना है मुझे। तो ये सब जिताने के लिए उनको जो है पैसे दे करके उनसे राजनीति करवाई जाती है, ताकि विपक्ष की जो पार्टी हैं, ये आम आदमी नहीं समझ पाएंगे। और जो लोग समझते भी हैं, आवाज़ उठाते भी हैं, सभी लोग सोचते हैं, देखिए जनता, जो नेता लोग होते हैं, जनता के सामने जब भाषण देने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं कि जनता बहुत चालाक है, होशियार है। क्या राजनेता लोग जनता को होशियार और चालाक मानते हैं? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? वो जनता को मूर्ख समझते हैं, जनता को मूर्ख समझते हैं। आप सोचिए, ये वे लोग किस तरह से भाषण देते हैं, आपने सुना? अरे आपकी जो 2 भैंस है, एक भैंस ले करके दूसरे को छीन करके दे दिया जाएगा। जैसे बच्चे को नहीं डराया जाता है कि बाबू सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, मतलब उस तरह की राजनीति समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सोचिए कि आपका जो थिंकिंग लेवल है, जो सोचने की, जो आपको क्या सोचते हैं, उनका थिंकिंग लेवल, अपना थिंकिंग लेवल, मतलब आपका थिंक का जो लेवल है, उनके समझ से किस स्तर का है। एक जनता का सोच जो है, उनके किस स्तर का सोच है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और रही बात, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग भी हैं जो मौन समर्थन वाले से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। जो पार्टियां हैं, हिंदू मुस्लिम, कुछ जातिवाद, कुछ ब्राह्मणवाद, कुछ ऐसे ऐसे करके, ये सब राजनीति, इस सब में नहीं दिखना, इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये देखना आपका काम है कि हमारे हित के लिए कौन सी पार्टियां खड़ा हो रही है, उसके समर्थन में आप लोग खड़ा होंगे। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।